हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि मेरा रिलायंस में जॉब कैसे लगा, उसका स्टेप्स बाय स्टेप्स प्रोसीजर क्या था। पिनाकल इन्फोटेक में जॉब लगा, उसका प्रोसीजर क्या था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हिमाद्री केमिकल में मैं लास्ट राउंड में जाकर रिजेक्ट कैसे हो गया। तो हिमाद्री केमिकल्स में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैं रिजेक्ट हो गया। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हिमाद्री केमिकल्स, ये तो एक केमिकल कंपनी है। इसका प्रॉपर नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, जो कि केमिकल्स बनाती है। अब इसके क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं, इससे फिलहाल तो मुझे कोई लेना देना नहीं, ना तुम्हें लेना देना होगा। पहले तो है कि भाई जॉब मिल जाए, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखेंगे। तो अगर इसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो इसके वेबसाइट पे जाके जानो। और फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये ऑन कैंपस था। मेरा ये जो जॉब देने के लिए लोग आए थे, ये कैंपस में आए थे, तो ये ऑन कैंपस कंपनी थी। फिर इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुआ। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आया कि एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल राउंड। फिर इसका मैंने एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल राउंड क्वालिफाई किया। फिर इसके बाद इसका इंटरव्यू राउंड आया। तो जो इसका इंटरव्यू राउंड था वो 3 लेवल पे था। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 2 एंड टेक्निकल इंटरव्यू विद प्लांट हेड राउंड 3, ये था। तो सबसे पहले मैं एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद राउंड 1 में गया। तो राउंड 1 में इन्होंने ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर किए। इनका क्वेश्चन आंसर बहुत हेवी था, मतलब क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे अच्छे खासे ये। तो इसका क्वेश्चन आंसर्स मैंने, इसका जो भी इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर्स मैंने दिया। फिर राउंड 2 में गया। तो राउंड 2 में भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, उसका भी आंसर दिया। तो राउंड 1 और राउंड 2 दो दो टेक्निकल राउंड क्यों लिया जाता है, जबकि टॉपिक्स तो वही हैं, सब्जेक्ट्स वही हैं। वो इसलिए लिया जाता है कि एक राउंड क्वालिफाई कर लिए तो दूसरे राउंड में देखते हैं कि चलो दूसरे राउंड क्वालिफाई कर पा रहा है या नहीं। दो इंटरव्यूअर है ना, तो सेम क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन तो अलग अलग ही पूछेंगे। तो होता क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं उस चक्कर में। तो इंटरव्यूअर को ये आइडिया लग जाता है कि पहले राउंड से क्वालिफाई करके आया है, सेकंड राउंड को मैंने टिक लगा दिया, इसका मतलब है कि इसका सब्जेक्ट ओवरऑल कंप्लीट है। 100% कंप्लीट तो नहीं होता है किसी का, बट ओवरऑल कंप्लीट है, ताकि ये मेजोरिटी काम कर सकता है। ठीक है, ये था इंटरव्यू एक्सपीरियंस इसका। अब इन्होंने भी, जो टेक्निकल इंटरव्यू था इनका, रेज्यूमे में जो चीज़ लिखा था ना वो सारे चीज़ पूछे, एक एक चीज़। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा, रेनकाइन साइकिल पूछा, प्लांट का मैंने जो थर्मल पावर प्लांट में इंटर्नशिप किया, क्या किया वहाँ पे वो पूछा। रेनकाइन साइकिल का डायग्राम बनवाया, फिर बोला इसको एक्सप्लेन करो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई किया, सेकंड राउंड का इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई किया, जिसमें से मेजर मेजर सब्जेक्ट्स यही थे: थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, बॉयलर, पंप, हीट एक्सचेंजर। अब जो थर्ड राउंड प्लांट हेड के साथ था, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। उसमें भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था। राउंड टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2, ये दोनों मैंने क्वालिफाई किया। फिर मैं राउंड नंबर 3 विद प्लांट हेड, इसमें भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। लास्ट राउंड में 2 बार इंटरव्यू दिया है, टोटल 4 राउंड में मैंने इंटरव्यू दिया है। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं राउंड नंबर 3 में पहुंचा, जो कि प्लांट हेड के साथ था, तो कई बार होता क्या है कि कोई कंपनी है, उसे एक स्पेसिफिक रोल के लिए जॉब चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो इंडस्ट्री में बॉयलर है, हीट एक्सचेंजर है, पंप है। ठीक है, अब मैं प्रिपरेशन करके गया हूँ। अब जिस मैं इन तीनों को तो 100% मास्टर नहीं कर पाऊंगा ना, मैं तीनों में से कुछ को मास्टर कर पाऊंगा। तो मेरा जो जोन था वो था बॉयलर का जोन। मैंने जो बॉयलर को अच्छे से पढ़ के गया था, और हीट एक्सचेंजर को पढ़ के गया था, और पंप को मैं उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, क्योंकि आज उसका टेक्निकल राउंड था, कल ही उसका इंटरव्यू राउंड, मतलब आज उसका एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल टेस्ट हुआ और कल उसका इंटरव्यू राउंड था, इस तरीके से था। तो मैं प्रॉपरली उतना अच्छे से कवर कर नहीं पाया था, क्योंकि सारा राउंड जल्दी जल्दी हो रहा था, गैप नहीं मिल रहा, गैप बहुत ही कम मिल रहा था। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने आप को बॉयलर के लिए लेकर गया था, कि जैसे प्लांट में बॉयलर होते हैं, सर बॉयलर मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, आप इससे मुझे पूछिए। तो जो मेरा इंटरव्यू प्लांट हेड के साथ था, उनके पास पहले से मेरा एक रिपोर्ट था कि मैंने टेक्निकल राउंड नंबर 1 का इंटरव्यू कैसा गया, फिर टेक्निकल इंटरव्यू राउंड नंबर 2 में मेरा इंटरव्यू कैसा गया, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उन्हें पता था कि मैंने कौन से क्वेश्चंस के जवाब पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस उन्होंने वो क्वेश्चंस नहीं पूछा, उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछा।
जिसमें से मैं अपने आप को प्रिपेयर करके गया था बॉयलर हीट एक्सचेंजर के लिए। पंप को उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाया था मैं उस टाइम पे, तो उन्होंने प्रॉपरली पंप से ही क्वेश्चन पूछा। तो मुझे जो मेरा एनालाइज मैंने जो एनालाइज किया, मुझे ये लगा कि कंपनी आई है इंटरव्यू के लिए, मैंने क्या कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर दिया इनको पता है, कौन से साइकिल्स का आंसर दिया इनको ये भी पता है, लेकिन फिर भी ये मुझे पंप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और पंप में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया था ठीक से। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिर मैंने बोला थर्मोडायनेमिक्स। उसके बावजूद उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तब मुझे और थोड़ा ज़्यादा लग गया कि शायद वहाँ पे पंप का ही पोजीशन खाली होगा, उसी को रिक्रूट करने के लिए ये आए हैं। और इसी की वजह से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पंप के कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसका भी राउंड नंबर 1 था, राउंड नंबर 2 था, और प्लांट हेड जो था उन्होंने मुझसे एक बार इंटरव्यू लिया, फिर मुझे बोला कि ठीक है बार में बैठिए, रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, फिर दोबारा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद फिर से बोला था कि ठीक है बार में बैठिए, रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद भी उसमें हुआ नहीं था, तो वहां से मुझे यही लगा कि पंप का कोई पोजीशन खाली होगा जिसमें मैं जिस रोल के लिए मैं फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे रिजेक्शन मिला। तो ये था मेरा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का एक्सपीरियंस कि इस कंपनी में इंटरव्यू तक लास्ट राउंड तक पहुंचने के बाद भी मुझे रिजेक्शन ही क्यों मिला, वो भी तब जब मैंने लास्ट राउंड में भी 2 बार इंटरव्यू दिया हो। ठीक है। इसके बाद मैंने ऑप्टिमाइज किया अपने आप को थोड़ा और अच्छे से, पंप को मैंने और अच्छा से फिर कवर किया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू था पिनाकल इन्फोटेक का, फिर रिलायंस का। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू हुई था हिमाद्री केमिकल्स का, जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। तो मुझे बुरा लग रहा था कि भाई पहला इंटरव्यू है, लास्ट राउंड में जाकर वो भी 2 बार इंटरव्यू देने के बाद छट गया हूँ। तो ये था मेरा हिमाद्री के साथ एक्सपीरियंस, मैंने बता दिया। और अगर तुम्हें भी प्रिपरेशन करना है, जो मैंने बताया, सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, पंप, इसके रिलेटेड तुम्हें इंटरनेट पे रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, और कहीं पे रिसोर्सेस हैं तो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किए गए हैं। और मेरे पिछले वीडियोज में अगर देखोगे तुमने, तो मैंने बताया है कि मैंने किस तरीके से 4 6 महीने 7 महीने देकर अपना जो है एक रिसोर्स तैयार किया, और मैंने उस रिसोर्स को पढ़ा, फॉलो किया, जिससे मैंने 3 इंटरव्यू में बैठा और 2 क्वालिफाई कर लिया, एक में रिजेक्शन मिला था। अगर तुम्हें वो मटेरियल चाहिए तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके तुम उस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो और फिर वहाँ से पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हें भी जॉब लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, और सारा मटेरियल एक जगह पे तुमको मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट फायदा ये है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे जाके तुम मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो चाहो तो। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और जॉब आसानी से नहीं मिलने वाली है।